हेलो स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ क्लास के हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। फ्रांस एबोलिशेस मोनार्ची एंड बिकम्स अ रिपब्लिक। इसमें होता ही है कि लुई 16 जो फ्रांस का राजा था, उसने चूंकि मोनार्च था और मोनार्च होने के बावजूद भी उसने कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर काम करने के लिए स्वीकार कर लिया था। उसने कॉन्स्टिट्यूशन को स्वीकारा था, लेकिन उसने मन से कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं स्वीकार किया था। उसने फोर्स में आकर उसने फोर्सिबली कॉन्स्टिट्यूशन को स्वीकार किया था, जो उसके लिए अच्छा नहीं था। वो चुपके चुपके यानी सीक्रेटली उसने प्रोसिया के राजा के साथ हाथ मिलाया, उसके साथ गुप्त बातचीत की और बाकी लोगों के साथ मिलकर वो फ्रांस में होने वाले मूवमेंट को दबाना चाहता था। यहाँ तक कि अगल बगल के जितने भी नेबरिंग कंट्रीज थे, उन सारे नेबरिंग कंट्रीज के राजा भी चाहते थे कि फ्रांस में इस तरह का कोई डेवलपमेंट न हो, नहीं तो उसका असर उन देशों पर भी पड़ सकता है। अतः उन लोगों ने अलग से सैनिकों को भेजकर उस देश में होने वाले, फ्रांस में होने वाले रेवोल्यूशन को दबाना चाहते थे। इससे पहले कि वो ऐसा कर पाते, फ्रांस में जो नेशनल असेंबली थी उसने उनके खिलाफ, खासतौर से प्रोसिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। 1792 में उसने युद्ध छेड़ दिया और जैसे जो भी वहाँ के लोग थे वो स्वेच्छा से सैनिक में भर्ती होने आ गए, सैनिक में भर्ती होने लगे। और जब भी वो युद्ध करने जाते थे, जब भी वो युद्ध की तैयारी करते थे, वो एक नेशनल एंथम गाते थे, नेशनल सॉन्ग गाते थे, जिसका नाम था मर्सेलीज। मर्सेलीज एक जगह थी फ्रांस में, जहाँ से जब वो पहली बार पेरिस की तरफ रवाना हुए थे, सैनिक रवाना हुए थे, तब उन्होंने ये गीत गाई थी और इसी उस जगह के नाम पर उस गीत का नाम मर्सेलीज पड़ गया, जो अभी इस समय फ्रांस का नेशनल एंथम है। दूसरी तरफ इस मर्सेलीज गीत को लिखने वाले एक पोएट रोगे डी एलाइजल थे। वहाँ दूसरी तरफ हार्वेस्टिंग खराब हो गया, वहाँ जितने भी लोग थे, जितने भी वर्किंग क्लास के लोग थे, सब काम करने चले गए और सारा जो जिम्मेदारी थी, घर की जो सारी जिम्मेदारी, वो सब औरतों के कंधे पे आ गई। औरतों को सारे काम करने पड़ते थे जिसे पुरुष कर सकते थे, सिर्फ पुरुष ही कर सकते थे। ऐसी अवस्था में औरतों की स्थिति बहुत खराब थी। औरतों को घर का सारा खर्चा वहन करना होता था, सारे काम करने होते थे, अपने परिवार का देखभाल करना होता था। इस तरह से तमाम तरह की समस्याएं फ्रांस में होने लगी। इधर जो गरीब लोग थे, गरीब लोगों ने क्लब्स बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि गरीब सबसे बड़ी समस्या गरीब लोगों की थी। थर्ड स्टेट को ही टैक्स पे करने होते थे, इसलिए समस्या ज़्यादातर गरीब लोगों की थी। और उस गरीब लोगों की समस्या होने की वजह से उन लोगों ने क्लब बनाना शुरू कर दिया। उसमें से एक मुख्य क्लब है जिसका नाम जैकोबिन क्लब है। जैकोबिन क्लब एक सेंट जैकब के संत थे, जिनके नाम से जैकोबिन क्लब बनाया गया। इस क्लब में जितने भी गरीब लोग थे, चाहे वो पेस्ट्री बनाने वाले हों, शू बनाने वाले हों, या गरीब डेली वेज पे काम करने वाले मजदूर थे, वो सब उसमें शामिल थे। और उस जैकोबिन क्लब का के जो लीडर थे वो थे मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर का नाम आप लोग याद रखेंगे, इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाएंगे। अब इन लोगों का एक अलग सिस्टम था, वहाँ पर गरीबी अमीरी का भी फर्क होने लगा। वहाँ एक और सिस्टम था, जो अमीर थे वो एक कपड़ा पहनते थे जिसका नाम था नी ब्रीचेस। याद रखिएगा, वहाँ के अमीरों की कपड़ा था खास तौर का, जिसका नाम था नी ब्रीचेस। घुटने तक का कपड़ा होता था, जिसे गरीब लोगों को पहनना अलाउ नहीं था। इसलिए गरीब लोग अपने आप को गरीब मानने के लिए अपना नाम सेंट क्लूटस रखे हुए थे। याद रखिएगा, गरीबों का नाम सेंट क्लूटस था, क्योंकि वो नी ब्रीचेस नहीं पहनते थे। नी ब्रीचेस का मतलब ही होता है, सेंट क्लूटस का मतलब ही होता है, लिटरली मीनिंग होता है विदाउट नी ब्रीचेस, यानी वो गरीब लोग जो नी ब्रीचेस नहीं पहनते हैं। तो एक गरीब अमीरी के बीच एक फासला भी था, जहाँ पर वो दिखाया जा रहा था। अब वो युद्ध करने का मतलब ये हो गया, ऑस्ट्रिया और प्रुसिया के खिलाफ युद्ध करने का मतलब ये भी हो गया कि वो राजा के खिलाफ युद्ध था, और वहाँ के जो बड़े लोग थे, जो तानाशाह लोग थे, उनके खिलाफ वो युद्ध था। उसके बाद वहाँ न्यू असेंबली बनाई गई, न्यू असेंबली जिसका नाम कन्वेंशन रखा गया। कन्वेंशन के बाद 21 सितंबर 1792 में मोनार्ची को खत्म कर दिया गया, और मोनार्ची खत्म करने के बाद से एक कोर्ट ने फैसला दिया और लुई 16 को सजाए मौत की सजा सुना दी गई। फिर 21 जनवरी 1793 को लुई 16 को गुलटाइन करके मार दिया गया। जो दूसरा टॉपिक है 3.1, वो है द रेन ऑफ टेरर।
जो 1793 से 1794 तक चला था। आपको बता दें 1793 और 94 के बीच का जो पीरियड था उसे रेन ऑफ टेरर कहा गया। इसको हिंदी में कहते हैं आतंक का शासन। ये शासन लाने वाले व्यक्ति का नाम था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। मैंने बताया था आपको, जैकोबिन क्लब का वो लीडर थे मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, जिन्होंने बाद में एक बहुत गलत और खतरनाक डेंजरस पॉलिसी अपनाया, पनिशमेंट का पॉलिसी अपनाया, जिसके माध्यम से वो लोगों को पनिश करते थे, चाहे वो उनके अपने मेंबर्स हो, चाहे जो भी उनके खिलाफ बोलता था उसको कड़ी से कड़ी सजा सुनाते थे। उनकी सजा जो थी वो 1 साल के भीतर वो बहुत खराब सजा थी, जिसकी वजह से लोग परेशान हो गए। यहाँ तक कि उसके अपने मेंबर्स भी जो उनके खिलाफ होते थे, जो उनकी बात नहीं मानते थे, उसको मरवा देते थे। उन्होंने अपने ढंग से नया नियम बनाया, जिसमें राशन को भी, जिसमें अब खाने वाली वस्तुओं का और चीज़ों का को राशन किया जाता था, मीट को भी राशन किया जाता था, रोटी के जगह पर ये ब्रेड चलता था, ब्रेड पर ही लोगों को जीना होता था। इस तरह की चीज़ों को उन्होंने बनाया और जो भी रेट उन्होंने फिक्स किया, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर जो भी रेट फिक्स करते थे, उसी के आधार पर लोगों को चीज़ें बेचनी होती थी। लोगों को अपना सामान बाहरी देशों में, बाहरी राज्यों में या बाहरी मार्केटों में नहीं बेच सकते थे। दूसरा, इसलिए मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने इस तरह की पॉलिसी अपनाई, लोगों को मारना शुरू किया, लेकिन अंत में वो ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाए और 1794 का एक ऐसा पीरियड था जहां पर उन्हें भी एक कोर्ट ने सजाए मौत की सजा सुनाई, और सजाए मौत की सजा सुनाने के बाद से उनको खुद गुलटाइन कर दिया गया। गुलटाइन एक मशीन है जिसमें 2 पोल होते हैं, एक ब्लेड होता है जिससे सर को काट दिया जाता है। तो उन्होंने लगभग 18,000 लोगों को, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने 18,000 लोगों को मौत की घाट उतार दिया, गुलटाइन करवा दिया था। अंत में उनको भी गुलटाइन होना पड़ा। उनके मरने के बाद से फिर 3.2 जो पॉइंट है इसमें है अ डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस। उनके मरने के बाद से कुछ अमीर लोगों के हाथ में शासन आ गया, मिडिल क्लास के कुछ अमीर लोग थे जिन्होंने शासन को संभाल लिया। लेकिन उसके बाद से जब वोटिंग किया उन लोगों ने, वोटिंग के माध्यम से एक डायरेक्टर चुना गया और 5 मेंबर्स का एक अलग से असेंबली बनाई गई जिनको साथ मिलकर काम करना होता था। याद रखिएगा, डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस में एक डायरेक्टर चुना गया और उसके साथ 5 मेंबर्स चुने गए जिनको दोनों के साथ मिलकर काम करना था। लेकिन डायरेक्टर का इन 5 मेंबर्स के साथ कोई अच्छे संबंध नहीं थे, वो हमेशा एक दूसरे से लड़ाई करते रहते थे। कभी भी डायरेक्टर उन 5 मेंबर्स के साथ नहीं काम करना चाहते थे, अतः उनका हमेशा आपस में झगड़ा होता था। एक ऐसी स्थिति आ गई फ्रांस में जहाँ पर पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आ गई, राजनीतिक अस्थिरता आ गई, जिसकी वजह से वहाँ का जो राजनीति था, वहाँ की जो स्थिति थी वो खराब होती गई। और उस राजनीतिक अस्थिरता की वजह से वहीं से नेपोलियन बोनापार्ट का उदय हो गया। आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में यहीं तक। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे फ्रांस में आगे क्या होता है, फ्रांस कैसे मोनार्च से सॉवरेंटी में जाता है, कैसे मोनार्च से रिपब्लिक बनता है। थैंक यू।